नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में। वर्क मेजरमेंट से मीनिंग क्या है? वर्क को मेजर करना, जो काम चल रहा है, जो मूवमेंट है, उस कंप्लीट मूवमेंट को जो है मेजर करना विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स। अब वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है टाइम स्टडी। इट मीन्स टाइम की स्टडी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो टाइम की स्टडी किस तरह से करेंगे हम लोग, एक तो कंप्लीट जो टास्क है, एक पूरा ओवरऑल, सपोज दैट कि हम लोग किसी कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या हम लोग बात करें किसी शिप इंडस्ट्री में है, तो शिप जो है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जब शिप पे वर्क कर रहे हैं तो जब कंप्लीटली वो पूरा का पूरा जो पूरी शिप बन जाए तो उसको हम लोग फिर नोटिफाई करें, या उसके जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करें, उनकी स्टडी करें, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके लिए टाइम की स्टडी का कॉम्प्लिकेशन बहुत टिपिकल टास्क होता है। तो हम क्या करेंगे, जो बिगर टास्क है उसको स्मॉल वर्क में डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल एलिमेंट्स में उसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए उसमें शिप का कोई साइड का जो पार्ट लग रहा है या कोई बेस का पार्ट लग रहा है, तो उन पार्ट्स को सबसे पहले, जब वो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, उसको उनमें डिवाइड कर लेंगे। तो कहने का मतलब उसको तोड़ नहीं लेंगे। उससे मीनिंग क्या है, उस एक एक पार्ट वाइज, जैसे मान लीजिए वो एक बेस बना तो उसमें 100 पीसीज लगे थे, तो वो 100 के 100 जो पीस हैं उन सभी की ऑब्जर्वेशन करनी है हमें, उन सभी के लिए टाइम को स्टडी करना है। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि एक एक पॉइंट वाइज हम लोग उसके टाइम की स्टडी कर पाएंगे कि इसको वहां पे असेंबल होने में कितना टाइम लगेगा, कितना फिर वो जब लगाने लगे तो कितना टाइम लगा, या उस पार्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर में कितना टाइम लगा। तो ये एक बेसिक फंक्शन होता है। तो टाइम स्टडी में हम लोग टाइम की स्टडी करते हैं और जो बड़े वर्क हैं उनको स्मॉल एलिमेंट्स में तोड़ के, स्मॉल एलिमेंट्स में रख के, उनको अकॉर्डिंग टू हम हमारे आइडिया के अकॉर्डिंग, और फिर उसको जो है एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग ए स्टॉप वॉच। और हम लोग जो टाइम की स्टडी करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच कर रहे हैं। अब वो कहता है इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होंगे, क्योंकि टेक्निक तो हमारे पास ये हो गई। अब कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे, उसके लिए या तो हम लोग एक बोर्ड बना लेंगे डेली का, उसमें मेंशन करते रहेंगे कि इतना टाइम इस एलिमेंट को करने में लगा, इस पार्ट को असेंबल करने में इतना टाइम लगा। या फिर एक फॉर्म ले लेंगे, उस फॉर्म में जो है कंप्लीट चीजें फिल करेंगे कि इस ये पार्ट है, इस पार्ट को इतना टाइम लगा, इस पार्ट को असेंबल करने में इतना टाइम लगा, इसको मैन्युफैक्चर होने में इतना टाइम लगा। उस पार्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल उस फॉर्म में डाल देंगे। या फिर विद द हेल्प ऑफ मोशन पिक्चर कैमरा, उसकी सहायता से हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। तो इस तरह से टाइम स्टडी टेक्निक में टाइम के अकॉर्डिंग टाइमली जो है वो पूरी कंप्लीशन करने में, उसमें कंप्लीट जो है जो मटेरियल है, उस मटेरियल के बारे में जो कंप्लीट डिटेल है उसको उसमें एनालाइज करेंगे और कंप्लीटली उसमें डाल देंगे। जो भी हमारे पास बोर्ड होगा या फिर फॉर्म है या पिक्चर कैमरा है जो मोशन का, तो उसमें कंप्लीट उसको कलेक्शन कर लेंगे। दूसरी हमारे पास क्या है, एम टी एम एस। एम टी एम एस से मीनिंग है मेथड टाइम मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम जो है, तो उसके लिए हमारा एक मेथड टाइम हमने ले लिया। अब मेथड टाइम से मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि ये पूरा कंप्लीट ऑब्जर्व करता है जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है, जो ह्यूमन की मूवमेंट्स है। आज के दिन तो मोस्टली क्या हो गया है कि जो ऑपरेटर वर्क कर रहा है, मशीन पे वर्क कर रहा है, तो मशीन पे वर्क करते टाइम उसके पास या तो कैप है या हेलमेट है कोई, तो उसी के ऊपर कैमरा लगा दिया जाता है। उस कैमरे से वो पूरी जो मूवमेंट रहेंगी, उसके दोनों हैंड्स की मूवमेंट, वो मोशन किस तरह से मूव कर रहा है, और जो दूसरे कैमराज लगे रहेंगे उससे उसकी फिट की मूवमेंट, उसके ग्रास्प की मूवमेंट, ग्रास्प से मीनिंग है होल्डिंग टाइम, जो होल्ड करेगा तो वो पूरा टाइम, उसके आई का फोकस कहाँ पे है, वो मशीन पे है कि नहीं है, वर्क पे है कि नहीं है, या फिर कोई टूल वगैरह जब ले रहा है टाइम पे तो उसका उन टूल्स पे ध्यान है या नहीं है। तो इस तरह से उसकी पोजीशन किस तरह की है, क्या वर्किंग जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन है। तो कहने का मतलब क्या है, जो ह्यूमन मूवमेंट करेगा, जो मोशन है उसके, वो उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। उससे क्या होगा, हम लोग उस चीज के बारे में जान पाएंगे एक तरह से, जो जो प्रोडक्शन होना है कि इसमें इतना टाइम लगता है। अगर वर्कर सही से काम करे तो, प्रॉपरली काम करे तो, मशीन का ऑपरेटर प्रॉपरली वर्क करे तो, या फिर दूसरे केवल मशीन के ऑपरेटर पे अप्लाई नहीं है,
तो कहने का मतलब क्या है, इसमें हम लोग जो ह्यूमन की मूवमेंट्स है, मोशंस है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तीसरा जो है वो है वर्क सैंपलिंग। वर्क सैंपलिंग से मीनिंग है, सबसे पहले तो सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग से मीनिंग है एक वो प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सैंपल्स विड्रॉ करते हैं किसी लॉट से। जैसे कोई डब्बा है, उस डब्बे में से पीस विड्रॉ करना किसी मेथड के अकॉर्डिंग। मान लो सिंगल सैंपल कि एक सैंपल निकाला, या मल्टीपल सैंपल, तो वो हम लोग रेंडमली सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे किसकी सैंपलिंग करनी है? कंपोनेंट्स की नहीं करनी है, यहाँ तो वर्क की करनी है, काम की करनी है। अब हमें जो काम है, वर्क है, उसको रेंडमली सिलेक्ट करना है। अब रैंडम सिलेक्शन उसका कैसे होगा? रैंडम सिलेक्शन के लिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मान लीजिए वर्क चल रहा है, कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन चल रहा है, हम किसी सर्टेन टाइम पे जाते हैं और जाके उसको देख लेते हैं कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये टाइम जो है, इस पे मटेरियल जो एक बार आपका प्रोडक्शन हो रहा है या एक कोई पार्ट बन रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। ऐसे ही हम लोग 1 घंटे के बाद फिर चले गए, ऐसे आधे घंटे के बाद फिर चले गए, या 2 घंटे के बाद जा रहे हैं, तो वो हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा। वो जो डाटा रहेगा, अब वो एक जो वेरियस ऑफ इंटरवल्स में डाटा कलेक्शन किया था, उस डाटा को फिर से हम लोग क्या करेंगे? सैंपलिंग का मेथड अप्लाई कर देंगे, यानी उस पर सैंपलिंग कर देंगे। सैंपलिंग का मतलब, अब हमने वहां पे डाटा का कलेक्शन कर लिया 1000 या 2000 इस तरह का कर लिया हमने, तो अब उसमें से क्या करेंगे? फिर एक सैंपलिंग करके कुछ सर्टेन विड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ से 50 कर लिया या 20 कर लिया, अब उनका कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ पे कितना टाइम लगा, और फिर उसमें से बेस्ट सुटेबल हम लोग जो थिंग होगी उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है वर्क सैंपलिंग में। लास्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा। स्टैंडर्ड डाटा कब कलेक्शन किया जाता है? जब नॉर्मल टाइम हो। और नॉर्मल टाइम कब है? जब प्रोडक्शन वेल एंड गुड चल रहा है हमारे पास, जब पार्ट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट सिचुएशन के प्रोड्यूस हो रहे हैं, टाइमली हो रहे हैं, तो उस दौरान हम लोग एक डाटा का कलेक्शन कर लेते हैं। अब वो जो डाटा है वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड हो गया। जैसे मान लीजिए कोई पीस बनाए हम लोग, तो पीस बनाने के लिए या तो हमें स्टैंडर्ड का कोई पीस दिया जाए, उसको बनाने के लिए, चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, या फिर हम लोग उस पर कोई ओल्ड एज में एस्टेब्लिश जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी कोई डायमेंशन है, विड्थ है, उसकी कोई लेंथ है, उसका कंपैरिजन करें। तो वैसे इसमें है कि हम लोग उस नॉर्मल टाइम पे एक डाटा का कलेक्शन कर लेते हैं, तो वो हमारे पास टिल फर्दर फ्यूचर के लिए वो एक स्टैंडर्ड का डाटा हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? जब भी पार्ट्स बनाएंगे, जब भी प्रोडक्शन चलेगा या कोई भी जो वर्क कर रहे हैं, तो उनके साथ में कंपैरिजन करेंगे उसका, कि उस नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग, उस स्टैंडर्ड डाटा के अकॉर्डिंग हमारा ये काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाटा। तो ये था हमारे पास वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स, या इसको दूसरे वर्ड्स में कहें तो वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स। थैंक यू दोस्तों।